वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग हमारी प्लेलिस्ट इंटीग्रेटेड सर्किट्स में नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो हमारे पास नाम है करंट स्टीयरिंग सर्किट। अब करंट स्टीयरिंग सर्किट हमारे पास क्या होता है कि करंट को स्टीयर करता है। स्टीयर करने का क्या मतलब होता है, जो करंट एक पाथ में होता है उसी करंट सेम करंट को दूसरे पाथ पर वो लेकर जाता है। अब हमारे पास इसका सर्किट कुछ इस तरीके से, अब ये ट्रांजिस्टर बेस्ड स्टीयरिंग सर्किट है, तो मैंने ट्रांजिस्टर्स को नाम दिए हुए हैं Q1, Q3, Q5, Q6, Q2, Q4, Q7, Q8, Q9। इस तरीके का सर्किट है। अब यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है, नहीं, यहाँ पर आने वाला करंट I है। सेम गोज़ फॉर दिस, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। I यहाँ पर अगर करंट मेजर करेंगे तो वो I3 होगा, यहाँ पर करंट मेजर करेंगे तो वो I4 होगा। अब यहाँ से गुजरने वाला करंट हमारे पास क्या है, I ref। हम लोगों को आई रेफ की इक्वेशन निकालनी है। तो आई रेफ हम लोग कैसे निकालेंगे कि मैं इस पूरे पर लूप लगा दूंगा। तो मैं लूप लगाऊंगा तो मैं यहाँ से लगा रहा हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर VCC है, तो VCC आएगा, तो माइनस VCC प्लस उसके बाद फिर VEB1। VEB1 हमारे पास क्या चीज़ होती है, इमिटर टू बेस वोल्टेज। अब देखें, यहाँ पर बेस हो गया, यहाँ पर हमारे पास अब VEB1 कैसे आ रहा है कि हमारे पास पहला ये वोल्टेज आ रहा है, अब ये वाला वोल्टेज आएगा इमिटर टू बेस वोल्टेज। अब ये वाले ट्रांजिस्टर्स जो हैं ये हमारे पास कौन से हैं, PNP ट्रांजिस्टर्स। PNP है कि NPN है, ये कैसे पता लगता है कि एरो हमारे पास ऊपर है तो हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर। अब जहाँ एरो होता है वहाँ हमारे पास इमिटर होता है, तो ये हमारे पास इमिटर, ये हमारे पास बेस तो वहीं रहता है, और ये हमारे पास कलेक्टर। अब ये वाला वोल्टेज भी होगा, तो VEB1 क्यों लिखा है, क्योंकि ट्रांजिस्टर 1, तो VEB1। उसके बाद नीचे आएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा I ref इंटू R। अब ये हमारे पास KVL लगा रहे हैं, इसीलिए वोल्टेजेस लिखेंगे, तो V इज टू IR, तो यहाँ से जाने वाला करंट I इंटू R, तो I ref इंटू R, फिर प्लस सेम VEB2, ये वाला वोल्टेज होगा, तो VEB हमारे पास 2 लिख देंगे। फिर माइनस VEE क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस VEE है, तो VEE मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आई रेफ निकालूंगा तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरीके की बनेगी। अब यहाँ पर हमने कुछ कंसीडर करा है कि बीटा हम लोग इनफाइनाइट लेंगे और जो बेस करंट है वो हमारे पास 0 होगा। अब बेस करंट 0 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने जो बीटा इनफाइनाइट लिया है और आई बी हमारे पास 0 लिया है। आई बी का 0 लेने का मतलब क्या है कि ये बेस करंट, यहाँ पर जो भी करंट होगा वो हमारे पास 0 होगा, तो यहाँ से जाने वाला करंट जा ही नहीं रहा, ये हमारे पास शॉर्ट है, यहाँ से एक शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इमिटर से आने वाला जो भी करंट होगा वो डायरेक्ट पूरा का पूरा कलेक्टर में जाएगा, तो आई ई किसके बराबर होगा, आई सी के। अब यहाँ पर देखें I1 हमारे पास आई रेफ के बराबर कैसे है, क्योंकि I1 जो है करंट वो ट्रांजिस्टर 1 से जाने वाला करंट है। अब ट्रांजिस्टर 1 से यहाँ से जो भी करंट आ रहा होगा वो हमारे पास पूरा का पूरा IC में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि IB तो 0 है, इसीलिए IE से आने वाला, इमिटर से आने वाला पूरा का पूरा करंट IC में जाएगा। IC से यहाँ से जाने वाला करंट को क्या नाम दिया हुआ है, I ref, तो इसीलिए मैंने बोला हुआ है कि I1 जो है I ref के बराबर है, तो I1 मैंने लिख दिया I ref के बराबर। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि Q1 जो है एक्टिव मोड में ऑलरेडी है, लेकिन Q3 मस्ट बी इन एक्टिव मोड। क्यों, क्योंकि Q3 हमारे पास एक्टिव मोड में होगा तो ही हमारे पास एक मिरर बन सकेगा और हम लोग एक अच्छा करंट स्टीयरिंग सर्किट बना सकेंगे। अब Q3 को हमारे पास एक्टिव मोड में लाने के लिए हम लोगों को क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब हमें पता है कि Q3 PNP हमारे पास ट्रांजिस्टर है, क्योंकि एरो ऊपर आ रहा है, इमिटर ऊपर है, तो PNP लगा दिया। अब हमें पता है कि भाई किसी भी ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में लाने के लिए जो इमिटर टू बेस वोल्टेज है वो हमारे पास 0.7 होना चाहिए और कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इस 0.7 से कम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है 0.4 हो, 0.5 भी हो सकता है, आप चाहें तो 0.6 भी लिख सकते हैं, बस इससे कम होना चाहिए, तो 0.4 लिख दिया। अब हमें पता है कि भाई इस Q3 को हमारे पास एक्टिव मोड में लाने के लिए VEB
VEB, यहाँ पर वो जो वोल्टेज होगा वो हमारे पास कितना होना चाहिए, 0.7 लीस्ट मिनिमम, और 0.4 हमारे पास क्या होना चाहिए, ये वाला कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज Q जो है एक्टिव मोड में आ जाएगा। अब हम लोग क्या कराएंगे कि VEB3 में से माइनस कराएंगे VCB3, 0.7 माइनस 0.4 माइनस कराएंगे। तो VEB3 माइनस VCB3, 0.7 माइनस 0.4 कितना होता है, 0.3। अब VEB3 का मतलब होता है कि VE3 वोल्टेज एट इमिटर ऑफ ट्रांजिस्टर 3 माइनस वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर 3 एट बेस 3 माइनस VB3 माइनस VC3 माइनस VB3। अब VB3 से VB3 कैंसिल हो गया, VE3 माइनस VC3 किसके बराबर आना चाहिए, 0.3 के। अब ये 0.3 कैसे है मैंने बता दिया, 0.7 माइनस 0.4। ये पूरी टर्म हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हम लोगों को ट्रांजिस्टर किस में लाना है, एक्टिव मोड में लाना है। अब देखें VE3 माइनस VC3 किसके बराबर आई, 0.3। अब VE3 VCC के बराबर क्यों है, क्योंकि देखें यहाँ पर जो इमिटर पर वोल्टेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, VCC आ रहा है। तो VE3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, VCC। तो VE3 की जगह मैंने लिख दिया VCC माइनस VC3 इज इक्वल्स टू 0.3। तो अगर मैं चाह रहा हूँ, अब VC3 को हम लोग एक जगह ले जाएंगे, VC3 इस तरफ आ जाएगा, 0.3 इधर आ जाएगा। तो VC3 इज इक्वल्स टू VCC माइनस 0.3। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा अगर Q3 मैं चाह रहा हूँ एक्टिव मोड में रहे, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि VC3 जो है एक्सीड ना करे। अगर मैं VCC में से माइनस 0.3 माइनस कर दूँ, फर्स्ट कर लें VCC 15 था, 15 माइनस 0.3 14.7 वोल्ट VC3। तो कलेक्टर वोल्टेज एट ट्रांजिस्टर 3 14.7 होना चाहिए अगर आप चाह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में रहे Q3। तो मैंने क्या लिखा, VC3 मस्ट नॉट एक्सीड VCC माइनस 0.3 टू बी इन एक्टिव मोड। तो 14.7 से नीचे नीचे अगर वोल्टेज होगा कलेक्टर वोल्टेज एट ट्रांजिस्टर 3, तो VC3 ट्रांजिस्टर 3 एक्टिव मोड में होगा। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, टू जनरेट अ DC करंट ट्वाइस ऑफ IREF Q5 Q6 आर मैच टू Q1 आर कनेक्टेड पैरेलल, द कॉम्बिनेशन फॉर्म्स मिरर विद Q1। बात क्या लिखी हुई है कि देखें यहाँ पर Q1 Q5 और Q6 Q5 और Q6 जो हैं वो हमारे पास मिरर फॉर्म कर रहे हैं Q1 के साथ, ये वाला और ये दो मिरर फॉर्म कर रहे हैं हमारे पास। अब हम लोग अगर चाहें कि DC करंट ट्वाइस ऑफ IREF अगर जनरेट करवाना चाहें, तो Q5 Q6 हमारे पास मैच हैं किसके साथ, Q1 के साथ, और कनेक्टेड किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास Q1 के साथ मिरर फॉर्म कर रहा है। मिरर कैसे फॉर्म करता है, एक ट्रांजिस्टर यूँ लगा हुआ है, दूसरा ट्रांजिस्टर यूँ लगा हुआ है, तीसरा भी ट्रांजिस्टर यूँ लगा हुआ है, और ये आपस में कनेक्टेड है। तो ये दो जो ट्रांजिस्टर हैं वो किसके साथ मिरर फॉर्म कर रहे हैं, इसके साथ। तो सेम गोज फॉर दिस वन, Q5 Q6 Q1 के साथ मिरर फॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, I3 ये है, I3 जो भी हमारे पास करंट होगा वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ IREF। किसकी वजह से, क्योंकि Q5 और Q6 भी हमारे पास मैच हैं Q1 के साथ, इसीलिए I3 2 IREF के बराबर होगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन एरिया ऑफ Q5 एंड Q6 मतलब EBG एरिया एमिटर टू बेस जंक्शन एरिया आर डबल एज दैट ऑफ Q1। एमिटर टू बेस जंक्शन एरिया इन दोनों का हमारे पास जो भी है वो ट्वाइस है, ये आपस में कनेक्टेड है, तो ट्वाइस ऑफ Q1 है। इसीलिए अब ये करंट स्टीयरिंग सर्किट है, जो करंट इसमें आ रहा होगा ना वही करंट इसके मिरर ट्रांजिस्टर, तो जो करंट इसमें आ रहा होगा वही करंट इसके मिरर्स में भी आ रहा होगा। तो इसके मिरर में ट्वाइस ऑफ IREF आ रहा है, तो हमारे पास सेम इसमें आ रहा होगा। I3 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 2 IREF के। अब चलते हैं, हमारे पास ऊपर का सर्किट तो हमारे पास सॉल्व हो गया, अब नीचे के सर्किट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि Q4 जो है फॉर्म कर रहा है मिरर विथ Q2। तो Q4 हमारे पास किधर है, Q4 हमारे पास फॉर्म कर रहा है मिरर विथ Q2, क्योंकि देखें यहाँ पर आपस में एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने लगे हुए हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q4 फॉर्म्स मिरर विथ Q2। अब I2 जो है IREF के बराबर है, कैसे,
I2 जैसे इसमें करंट कौन सा आ रहा है, आई रेफ आ रहा है, तो I2 हमारे पास बराबर है आई रेफ के, तो मैंने लिख दिया आई रेफ। अब यहाँ पर जो हमारे पास इसको भी एक्टिव मोड में लाना पड़ेगा Q4 को। अब Q4 को एक्टिव मोड में लाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ तो NPN है, NPN में भी हमारे पास क्या सेम चीज़ें ही रहती हैं, ये भी हमारे पास। अब उधर हमने VEB करा था, अब क्योंकि यहाँ पर NPN है तो हमारे पास बेस टू इमीटर वोल्टेज 0.7 होना चाहिए और बेस टू कलेक्टर 0.7 से बड़ा होना चाहिए, तो वही करेंगे 0.4 लेंगे। तो वही सेम चीज़ें VBE4 माइनस VBC4 इज इक्वल टू 0.3। ये कैसे आया, 0.7 माइनस 0.4 3, VB4 माइनस VE4 माइनस VB4 माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा VC4। ये प्लस कैसे आया, VB माइनस VC, ये माइनस VB के साथ भी होगा और माइनस VC था इधर, तो माइनस माइनस प्लस VC4 इज इक्वल टू 0.3। VB4 से VB4 माइनस हो गया, माइनस का VE4 एज इट इज़, प्लस का VC4 एज इट इज़। अब ये जो माइनस VE4 है, VE4 हमारे पास किसके बराबर है, VEE। कैसे, VE4 VEE से कनेक्टेड है इमिटर, तो माइनस VE लिख सकते हैं, VE की जगह माइनस VE लिख, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस VEE उधर जाके माइनस VE हो जाएगा। तो VC4 हमारे पास कितना होना चाहिए, माइनस VEE प्लस 0.3, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू रखी जाए तो Q4 एक्टिव मोड में रहेगा। तो VC4 शुड नॉट गो बिलो माइनस VEE प्लस 0.3 टू बी इन एक्टिव मोड। अब यहाँ पर टू जनरेट करंट 3 टाइम्स ऑफ आई रेफ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखें 3 ट्रांजिस्टर्स थे जो हमारे पास मिरर बना रहे हैं Q2 के साथ, क्योंकि देखें सिर्फ मिरर ये नहीं बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये तीनों मैच ट्रांजिस्टर हैं Q2 के और मिरर बना रहे हैं Q2 के साथ। तो थ्राइस ऑफ आई रेफ बनेगा जो हमारे पास Q4 में जा रहा होगा। तो देखें, टू जनरेट करंट 3 टाइम्स आई रेफ, 3 ट्रांजिस्टर Q7, Q8 एंड Q9 आर मैच टू Q2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द कॉम्बिनेशन फॉर्म्स मिरर विद Q2। तो I4 में हमारे पास कितना करंट आएगा, 3 आई रेफ। I4 में हमारे पास कितना करंट आ रहा होगा, 3 आई रेफ, इसमें भी आई रेफ, इसमें भी आई रेफ, इसमें भी आई रेफ, तो 3 आई रेफ हमारे पास Q4 में जा रहा होगा। हम क्या लिख देंगे, I4 इज इक्वल टू 3 आई रेफ। तो हमारे पास सेम यही सारी चीज़ें किसमें होती हैं, करंट स्टीयरिंग सर्किट में, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक करंट एक पाथ से दूसरे पाथ में जा रहा होता है, सेम करंट। तो आई होप आप लोगों को करंट स्टीयरिंग सर्किट समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।